वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। इस मौका पर इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस इक़दाम को एक अहम संग मील करार दिया। नई किस्त का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ऐसे तमाम हजरात जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिन्हें ये दिसंबर वाली किस्त अब जनवरी के महीने में जारी की जानी है, उनके फ्रेश स्टेटस जो है 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक 8171 वेब पोर्टल से अपना स्टेटस चेक नहीं किया या चेक किया है और आपको कंफर्म नहीं हुआ कि आप अहल हैं या ना अहल हैं, आपके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो अब इस बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि 8171 वेब पोर्टल पे अब काफी सारे लोगों को तब्दील किए गए स्टेटस मिल रहे हैं। तो ये तब्दील होने के बाद जो स्टेटस आपके सामने आ रहे हैं, इनका क्या मकसद है, क्या मतलब है इनका, ये भी आज आपको बताएंगे। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की दिसंबर वाली किस्त जो कि 13,500 रुपए पर मुश्तमिल है, वो भी आपको मिलने जा रही है। बच्चों के वज़ाइफ भी आपको मिलने जा रहे हैं। तो कौन से लोग हैं जिन्हें इस बार किस्तें नहीं दी जाएंगी, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके बारे में काफी सारे लोगों को इल्म होगा कि वो अप्लाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर अप्लाई कर चुके हैं तो इस हवाले से आपको बता दें कि जिन जिन लोगों ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उनको अब मैसेजेस आना भी शुरू हो चुके हैं। तो मैसेज में उन्हें बताया जा रहा है कि आप बेनज़ीर हुनरमंद तरबीती प्रोग्राम में मुंतखब हो गए हैं। मजीद मालूमात के लिए फौरी तौर पर BISP दफ्तर से राब्ता करें। तो जिन लोगों को ये मैसेज मिले हैं बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के हवाले से, तो वो फौरन BISP के ऑफिस से राब्ता करेंगे और वहां से अगली तमाम मालूमात और हिदायत लेंगे और उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो इंशाल्लाह उन्हें ये हुनरमंद प्रोग्राम जो है काफी फायदा मंद साबित होगा उनके लिए। तो ये भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे तमाम हजरात जिन्होंने कुछ अर्सा पहले अपना सर्वे करवाया और सर्वे के फौरन बाद उनके पैसे भी बंद हो गए और अभी तक उन्हें कंफर्म ये भी नहीं हुआ कि वो अहल हैं या ना अहल हैं, तो इस हवाले से भी आप खुद घर बैठे कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वॉलेट सिम का मामला है, काफी सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि उनकी वॉलेट सिम जो है उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो लेकर आए हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा कि वाकई यही वॉलेट सिम उनके BISP के डेटा के साथ मुंसलिक है या पहले वाली सिम उनके डेटा के साथ लिंक हुई पड़ी है। तो इस हवाले से भी आपको बता दें कि इसका एक बेहतरीन हल आ चुका है। अगर आप इस मालूमात को गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ये भी घर बैठे खुद मालूम कर सकेंगे। तो आइए इस हवाले से नई किस्तों की भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। 2 खानदानों को इस बार नई किस्तें मिलने वाली हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ऐसे तमाम हजरात जिन्होंने कुछ साल पहले अपना NSR सर्वे करवाया था, जो कि उस वक्त घर घर जाकर टीमें आपका सर्वे कर रही थी, तो उस वक्त अगर आपका सर्वे मुकम्मल हुआ था तो उससे मुराद अब ये ली जाती है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक बार इनरोल हो चुके हैं। आपका डेटा NSR के पास मौजूद है और उसी डेटा के तहत अब तक आपको पैसे मिलते रहे हैं। कुछ लोग अहल हो गए थे, कुछ लोग नाअहल भी हो गए थे। तो अब अगर आपको उस सर्वे के बाद आपने कोई और सर्वे नहीं करवाया, आपको पैसे मिलते रहे हैं, तो अब आपके लिए जो खुसूसी अपडेट्स हैं कि अब फौरन आपने नया सर्वे जो कि डायनामिक सर्वे है ये करवा लेना है। अगर तो आप ये नया डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो आइंदा के लिए आपके अहलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे बंद होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे हजरात जो उस सर्वे के बाद पैसे ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, लेकिन अब तकरीबन पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर उन्होंने दोबारा अपना नया सर्वे करवाया BISP के दफ्तर जाकर और उस नए सर्वे के बाद वो अहल कर दिए गए हैं, उस नए सर्वे के बाद उनको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इन तमाम हजरात के लिए खुशखबरी ये है कि वो अब आइंदा के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। उनके लिए बाकायदा तौर पर वॉलेट सिम जारी कर दी गई है और उन्हें तसलसल के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे और कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिलती रहेगी। तो अभी आपको बता दें कि इंशाल्लाह अब 10 जनवरी से पहले ही आप तमाम लोगों को बाकायदा तौर पर ये पेमेंट्स जो है अकाउंट्स में मिलना शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह इसी जनवरी के महीने में तमाम लोगों को ये दिसंबर वाली किस्त काफ़ी ताख़ीर के बाद अब जनवरी में शुरू की गई है, तो ये मुकम्मल की जाएगी। तो ये जो किस्त है सिर्फ 2 किस्म के ख़ानदानों को मिलने जा रही है। सबसे पहले नंबर पर तो जिन लोगों का पहले जिक्र किया गया है कि वो उस वक्त जो डायनामिक सर्वे बल्कि NSR सर्वे किया गया था
था घर घर जाकर। तो उस सर्वे के बाद अब तक वो पैसे लेते आ रहे थे और उन्होंने अब भी पिछले कुछ अर्सा के अंदर अपना नया सर्वे करवा लिया, डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लिया, तो उसके बाद भी वो अहल हैं, उनके पैसे बंद नहीं हुए। तो ऐसे तमाम खानदानों को एज अ रेगुलर बेनिफिशरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बाकायदा तौर पर ये दिसंबर वाली किस्त भी जारी की जा रही है, उन्हें वॉलेट सिम भी दी जा रही है, उनके वॉलेट अकाउंट्स भी ओपन किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज इसी जनवरी के महीने में उनके बच्चों के वज़ाइफ जो आते रहते हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आते हैं वो खानदान जो पहले तो अहल नहीं थे, उनका वो घर घर सर्वे वाला चक्कर भी नहीं है, उन्होंने उस वक्त वो सर्वे भी नहीं करवाया था या उसके बाद उनकी शादी हुई है, क्योंकि शादीशुदा जोड़ों के लिए ये प्रोग्राम होता है। तो शादीशुदा होने के बाद ही आप एक फैमिली तस्वर किए जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर या पिछले 6 माह के अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवाया है और पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई है और पहली रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अहल कर दिया गया है, आपको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, चाहे आपने 1 किस्त ली है अभी तक या 2 किस्तें ली हैं, इवन कि आपने 3 किस्तें भी ली हैं, तो आपको अब अगले 3 साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है और आपको वॉलेट सिम के लिए भी अहल कर दिया गया है। तो ये 2 किस्म के जो खानदान हैं ये तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये अपनी पूरी किस्त जो है 13,500 रुपए की वो भी वसूल करेंगे, साथ में बच्चों के तालीमी वज़ीफ़ प्रोग्राम की रकम भी वसूल करेंगे। अभी आपने हमें ये लाजमी बताना है कि आपके कितने स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं वो आपने कमेंट्स में लिखने हैं, ठीक है। तो उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस बार 13,500 रुपए की किस्त के अलावा दूसरी जो तालीमी वज़ीफ़ प्रोग्राम की किस्त है वो आपकी कितनी आएगी, आपके 10,000 रुपए आएंगे, 20,000 आएंगे, 30,000 आएंगे या कितने आएंगे वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपने एग्जैक्टली हमें वो नंबर बताना है या तादाद बतानी है कि कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं और उनके वज़ाइफ भी आते रहते हैं। तो इस हवाले से मजीद भी इंशाल्लाह हम आपके साथ मालूमात शेयर करते रहेंगे, लेकिन ये आप बताएंगे तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको अंदाज़न ये बता देंगे कि भाई आपकी इतनी रकम आ रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो किस्तें हैं इससे पहले हम अक्सर हर वीडियो में जिक्र करते हैं, क्योंकि हर बार नए लोग होते हैं हमारी वीडियोस को देखने वाले, तो उनके लिए बताना लाजिम समझते हैं कि भाई उनको यही आखिरी किस्त जो है दिसंबर वाली जो अब जनवरी में मिल रही है, तो ये वाली किस्त उन्हें कैंप साइड से मिलेगी। ये किस्त मरहलावार जो है मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद की जो किस्तें हैं वो आपको डिजिटल सिस्टम के तहत दी जाएंगी, मतलब आपके डिजिटल वॉलेट्स में दी जाएंगी, आपकी वॉलेट सिमों के जरिए दी जाएंगी। और ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो वॉलेट सिम है ये आपने वक्त पर वसूल कर लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत की जानिब से या BISP की जानिब से अचानक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया कि भाई ये सिमों की तकसीम का सिलसिला बंद कर दिया गया है, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा जो वॉलेट सिम नहीं ले चुके होंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले ली है वो अपनी वॉलेट सिम को महफूज रखें, अपने मोबाइल में एक्टिव रखें और इंतजार करें अगले पैगाम का, जिसमें आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि भाई आपका डिजिटल वॉलेट या तो ओपन कर दिया गया है या फिर कैसे ओपन किया जाता है, इसके लिए तरीकेकार बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस हवाले से आपको फौरी अपडेट भी मिल सके कि आपका डिजिटल वॉलेट फाल कर दिया गया है या अभी होना है या कैसे किया जाएगा। बाकी ऐसे हजरात जिनको नहीं पता कि वो उनकी वॉलेट सिम का नंबर क्या है या वाकई जो सिम वो ले चुकी हैं वही वॉलेट सिम है, वही उनके BISP के साथ लिंक है, तो इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो भाई आसान सा तरीक़ेकार है, आप अपने ज़ाती मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए BISP की हेल्पलाइन 0800026477 इस पर कॉल करके खुद मालूम कर सकते हैं, नुमाइंदा से पूछ सकते हैं कि भाई आपका वॉलेट सिम का नंबर क्या है या कौन सा मोबाइल नंबर आपके BISP के डेटा में दर्ज है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इस हवाले से आप दफ्तर से भी रुजू कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपने BISP की ऑफिस से सिम ली है ना, तो फिर आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है। बस जो आपको BISP की ऑफिस से सिम मिली है वही आपकी वॉलेट सिम है, वही आपके BISP के साथ लिंक की है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को नहीं पता कि वो सिम के लिए अहल भी हैं या नहीं, तो वो लोग जब जाते हैं दफ्तर में तो उन्हें पता चलता है कि भाई वो तो सिम के लिए अहल भी नहीं है, वो BISP का हिस्सा भी नहीं है। तो इसके लिए भाई आपको बता रहे थे, वीडियो के शुरू में भी हमने बताया है कि 8171 वेब पोर्टल पर नए स्टेटस अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाअहल किए गए थे और उनके माली हालात अभी भी कमजोर हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को दोबारा अहल करने का सिलसिला भी जारी है। तो इसलिए आप जब भी किस्त लेने के लिए जाएं या सिम लेने के लिए जाएं तो 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि आप वाज़े तौर पर आपको सिम की अहलियत भी 8171 वेब पोर्टल बता देता है। दूसरे नंबर पर आपको कफालत प्रोग्राम की अहलियत भी 8171 वेब पोर्टल शो कर देता है। अगर आपका सर्वे होना है, सर्वे की आखिरी तारीख मालूम करनी है, तो वो भी
आप घर बैठे इक्यासी इकहत्तर वेब पोर्टल से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ इक्यासी इकहत्तर वेब पोर्टल पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि कुछ लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए थे और अब वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम अगले 2 साल के लिए नाअहल हैं, तो इस वजह से वो अपना नया सर्वे भी नहीं करवा रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो इस तरह नाअहल हुए हैं कि उनका डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं हुआ, तो वो अब फौरन अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, तो इंशाल्लाह उनकी अहलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो हकदार ठहरे तो उन्हें जरूर अहल भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, मतलब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी आप तमाम लोगों के लिए रमज़ान पैकेजेस जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मिलने वाले रमज़ान पैकेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका आपको तरीक़ेकार बताया जाए, तो आप अभी से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में रमज़ान पैकेज लिख दें या यस लिख दें और कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि आप इस बार के रमज़ान पैकेज में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और रमज़ान पैकेज के साथ साथ ये जो घर घर सर्वे हो रहे हैं, PSER सर्वे हो रहा है, ये आपका हुआ है या नहीं, ये भी आपने लाजमी बताना है। तो इस सर्वे के बारे में भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई ये सर्वे करवाएंगे तो हमारे BISP के पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। जी नहीं, BISP के पैसे ये सर्वे करवाने से बंद नहीं होंगे। और कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि रमज़ान पैकेज के लिए ये सर्वे हो रहा है या इसका कोई और मकसद भी है। तो देखें, सूबा पंजाब के लोगों के लिए ये PSER सर्वे स्टार्ट किया गया है, जो कि घर घर टीमें जाकर कर रही हैं। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको काफ़ी सहारा देगा, क्योंकि आपका डेटा हुकूमत के पास पहले से मौजूद होगा। जिस भी स्कीम या प्रोग्राम के लिए आप अहल ठहरेंगे उसके लिए इंशाल्लाह आपको अहल कर दिया जाएगा, इमदाद भी जारी की जाएगी। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।